नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक रोजगार समाचार भाग 2 के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले जूनियर असिस्टेंट वैकेंसी की। आपको पता होगा कि इसकी आंसर की भी हाल ही में जारी हुआ था और आंसर की जारी होते ही बड़ा विवाद हो गया। इसको लेकर के विद्यार्थियों ने यूपी में ज्ञापन भी दिया था और ये बताया था कि किन किन प्रश्नों में कौन कौन सी आपत्ति है। जैसे यहाँ पर लिखा था कि आयोग द्वारा प्रदत्त उत्तर उपयुक्त में से कोई नहीं माना गया है, जबकि सही उत्तर होना चाहिए प्रसाद। यही मानक पुस्तकों और विभिन्न परीक्षाओं में उत्तर दिया गया है। फिर प्रश्न संख्या 6 है जिसमें कहा गया आयोग द्वारा प्रदत्त उत्तर गुणांक कहा गया है, जबकि होना चाहिए वियोग। आरओ 2016 में भी यही प्रश्न आया हुआ था। उसके बाद में अगला प्रश्न है 72, आयोग द्वारा प्रदत्त उत्तर उपयुक्त में से कोई नहीं माना गया, जबकि इसका उत्तर होना चाहिए यूपीआई। तो इसको लेकर के कोई ठोस आश्वासन चूंकि नहीं दिया गया है और छात्र विवश होकर के कोर्ट जाने की तैयारी में है, चूंकि एक एक नंबर में आप देख ही रहे हैं कितने विद्यार्थी रहते हैं। तो जो भी विद्यार्थी इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हो, कोर्ट जाना चाहते हो, तो नीचे मैंने इन विद्यार्थियों ने मुझको मेल किया था। इनके व्हाट्सएप की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप लोग जाकर के व्हाट्सएप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर चर्चा कर सकते हैं। किसी और प्रश्न में अगर आपत्ति है तो आप लोग उसके बारे में भी बता सकते हैं। अगली सूचना है लेखपाल और वीडियो के लिए तैयारी के साथ में CCC व O लेवल का मिलेगा निःशुल्क प्रशिक्षण। आप लोगों ने वीडियो को लाइक न किया हो तो मैं फिर से बता दूं, वीडियो से विद्यार्थी लाइक करते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखा करें। और वीडियो देखते तो काफ़ी लोग हैं लेकिन उतने वीडियो विद्यार्थी लाइक नहीं करते हैं। और आप लोगों को कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करिए। और मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के कमेंट्स पर एक और वीडियो बनाऊँ, इसीलिए आप लोगों की जो आवाज़ है वो इस चैनल में रखी जाती है। अगली जो सूचना है यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा सेवा योजन विभाग के निःशुल्क कोचिंग संस्थानों में लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी और क्लर्क की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश सरकार के रोजगार मिशन के तहत पिछड़ा वर्ग के युवाओं को O लेवल और CCC का निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण मिलेगा। इच्छुक युवा 10 जुलाई तक मिशन की वेबसाइट rozgarsangham.up.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मिशन के निदेशक पुलकित खरे के अनुसार आवेदनों की स्क्रीनिंग के बाद 1 अगस्त से ऑनलाइन कक्षाएं शुरू होंगी। यह प्रशिक्षण OBC युवाओं को लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी और जूनियर असिस्टेंट क्लर्क जैसी सरकारी नौकरियों में मदद करेगा। यह सर्टिफिकेट निजी क्षेत्र में डेटा एंट्री ऑपरेटर, फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव और रिसेप्शनिस्ट जैसे पदों के लिए युवाओं के बायोडाटा को भी मजबूत करेगा। वहाँ पर लिखा रहेगा कि आपने ये प्रशिक्षण लिया है। लिखा है कि प्रशिक्षण से बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान, दस्तावेज ड्राफ्टिंग और डेटा प्रबंधन और एक्सेल के बुनियादी सूत्र की जानकारी मिलेगी। टीटी देने जा रही एक महिला को बस ने रौंदा, बहुत ही दुखद खबर है। बताते हैं कि इसी साल स्मृति की शादी हुई थी फरवरी के महीने में। यहाँ पर उसको लेकर जानकारी दी गई है। तो देख सकते हैं इस तरीके से एक महिला का, एक छात्रा का अंत हो गया। ईश्वर स्मृति पांडे जो छात्रा हैं थी, इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और इनके घर वालों को भी बहुत शक्ति प्रदान करे इतना बड़ा दुख सहन करने के लिए। अगली सूचना है बिहार की। बिहार में अभी हाल ही में BPSC का रिजल्ट जारी हुआ है। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश की छात्रा ने टॉप किया, नंबर 1 पोजीशन लाई है। क्या नाम है? शायद स्मृति पांडे, नंबर 1 रैंक है उसकी। और इसी तरीके से बहुत सारे उत्तर प्रदेश के छात्रों का चयन हुआ, मध्य प्रदेश के छात्रों का चयन हुआ है, दिल्ली के छात्रों का चयन हुआ, अदर स्टेट के काफ़ी विद्यार्थियों का चयन हुआ है और यूपी में भी होता है, अन्य राज्यों का सिलेक्शन होता है। बहुत सारे विद्यार्थी आवेदन भी करते हैं, अभी हमने देखा भी था PCS के रिजल्ट में। लेकिन BPSC में बवाल हो गया है। वहाँ पर बात में इस चीज़ को लेकर के अक्सर विरोध होता रहता है। अभी TRE 4 के विज्ञापन के पहले भी आप लोगों ने देखा हो कि छात्रों ने दबाव बनाया और वहाँ पर रिजर्वेशन 85% तक कर दिया गया। अब इसी तरीके से BPSC में आरोप लगाए गए हैं कि बाहरी राज्यों का चयन ज़्यादा हो रहा है और केवल 40% ही बिहारियों का चयन हुआ है। लिखा है BPSC 17वीं सिविल सेवा की संयुक्त परीक्षा में बिहारी से ज़्यादा बाहरी अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। मतलब जो टोटल सीट हैं वो टोटल सीट की बात नहीं हो रही है, केवल जनरल की सीटों की बात हो रही है। OBC के तो चयन में नहीं होगा, OBC की सीटें सुरक्षित हैं और SC की सीटें भी सुरक्षित हैं। यहाँ पर कोई आवेदन ही नहीं कर सकता, क्योंकि बिहार हर राज्य का ये नियम होता है कि उसी राज्य के विद्यार्थियों को आरक्षण का लाभ मिलता है, तो ये सीटें तो सुरक्षित हो जाती हैं। सबसे ज़्यादा जो समस्या शुरू होती है वो जनरल की सीटों में। जनरल की सीटों में एक तो सीटें हो गई 40% और उसके बाद में फिर अदर राज्य के जो विद्यार्थी होते हैं वो भी सब गदर मचाते हैं। और लिखा है यहाँ पर कि बिहार स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष छात्र नेता दिलीप ने बताया कि 549 अनारक्षित सीटों में 216 बिहारी अभ्यर्थियों यानी कि सिर्फ 40% ही बिहारी अभ्यर्थियों का चयन हुआ, जबकि बिहार से बाहर 333 अभ्यर्थियों यानी कि 60% बाहरी का चयन हुआ है।
गुरुवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में छात्र ने आरोप लगाया है कि 70वीं बीपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के रिजल्ट के बाद से हिंदी भाषी अभ्यर्थियों में काफी नाराजगी है और आक्रोश है। मुख्य परीक्षा में 300 अंक के निबंध विषय में हिंदी भाषी और बिहारी अभ्यर्थियों द्वारा 200 या इससे अधिक अंक लाने वालों की संख्या पिछली परीक्षा में अधिक थी। आरोप है कि 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में बीपीएससी ने चुपके से निर्देश जारी किया था कि निबंध के विषय में 180 अंक से ज़्यादा नंबर न दिया जाए और दिया जाएगा तो मुख्य परीक्षक के द्वारा उसकी जांच की जाएगी। इस प्रकार निबंध की कापी जांच करने वाले शिक्षकों के हाथ बंध गए और इससे हिंदी भाषी और बिहारी अभ्यर्थियों का नुकसान हो गया। और इसके अलावा निबंध विषय की कापी में हिंदी मीडियम वालों के लिए अलग संकेत दिए गए थे, जबकि पूर्व की परीक्षाओं में ऐसा नहीं होता था। दिलीप कुमार ने कहा कि सरकार को जाँच करवानी चाहिए, मुख्यमंत्री से मांग की गई है। देखिए, और जब सब राज्य इस तरीके का कर रहे हैं, बिहार ने भी कर ही दिया है, 85% तक तो रोक लगा दी है, क्योंकि जो जनरल की सीटें होती हैं 40%, उसमें भी महिलाओं का जो उनका रिजर्वेशन है वो भी आरक्षित कर दिया है। इस तरीके से अब आने वाले समय में बिहार में और तगड़ा कंपटीशन हो जाएगा। तो फिर उत्तर प्रदेश के छात्र नेता और उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी ये मांग क्यों नहीं कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी इस तरीके का कुछ नियम बनाया जाए जिससे उत्तर प्रदेश के छात्रों का हित बना रहे, क्योंकि उत्तर प्रदेश पूरे देश का सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेरोजगारी भी है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और झारखंड आदि अलग अलग समय पर नियम बनाते रहे हैं, बिहार ने भी बना ही दिया है महिला आरक्षण को लेकर के। अप्रत्यक्ष रूप से ये नियम बनाते हैं, डायरेक्ट तो नियम बना नहीं सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार को भी इसके बारे में सोचना चाहिए, जिससे उत्तर प्रदेश के छात्रों का ज़्यादा चयन हो सके। आप लोग अगर इस बात से सहमत हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर कर दें, और आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख भी सकते हैं। अगली जो सूचना है वो रेलवे को लेकर के। रेलवे में 4098 पदों पर नई भर्ती की तैयारी है। लिखा 35 अलग अलग श्रेणियों में जारी होगी वैकेंसी। सबसे अधिक पद जेई के होंगे 885। रेलवे बोर्ड ने जोनल रेलवे उत्पादन इकाइयों को स्वीकृत रिक्तियों की जानकारी भेज दी है। आगे लिखा है कि रेलवे में नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बहुत अच्छी खबर है। रेलवे बोर्ड ने जूनियर इंजीनियर जेई, डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट और केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट CMA के पदों पर भर्ती के लिए रिक्तियों को मंजूरी दे दी है और इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया 2026 में ही प्रस्तावित है। रेलवे बोर्ड की ओर से सभी जोनल रेलवे और उत्पादन इकाइयों को स्वीकृत रिक्तियों की जानकारी भेज दी गई है। रेलवे बोर्ड के पत्र के अनुसार जूनियर इंजीनियर, DMS और CMA के कुल 4098 पदों पर नियुक्ति की जाएंगी। सबसे अधिक JPWI में 845 रिक्तियां हैं और स्वीकृत रिक्तियों में जूनियर इंजीनियर वर्क्स के 477 पद शामिल हैं। इसके अलावा जूनियर इंजीनियर कैरिज एंड वैगन में 450 पद हैं, जूनियर इंजीनियर वर्कशॉप मैकेनिकल में 436, जूनियर इंजीनियर ट्रैक मशीन के 49 पद हैं और जूनियर इंजीनियर ब्रिज के 46 पद हैं। JPW के 163, जूनियर इंजीनियर TRS के 163 पद और जूनियर इंजीनियर TRD के 82 पद। डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट के 314 पद स्वीकृत किए गए हैं। ये सभी पद लेवल 6 के अंतर्गत आएंगे और रेलवे और भर्ती के लिए अधिसूचना रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से जल्द जारी की जाएगी। इसके बाद इच्छुक भर्ती ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। तो कौन कौन रेलवे भर्ती की तैयारी कर रहा है वो विद्यार्थी भी कमेंट बॉक्स में बता सकता है। सरकार में एक मंत्री की मृत्यु हो जाती है, कोई बात हो जाती है, तो तुरंत 3-4 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर या उसकी पत्नी को या उसके बेटे को या किसी भी तरीके से मंत्री पद की शपथ दिला दी जाती है। अगर विधायक कोई खत्म हो गया, कोई बात हो गई या उसकी विधायकी चली गई तो तुरंत चुनाव हो जाते हैं। लेकिन जो सरकारी विभागों में रिक्त पद हैं, जो जनता की सेवा करते हैं और बहुत सारे बेरोजगारों को नौकरी मिल सकती है, दोनों जगह लाभ होता है, उस पर सरकार की अनदेखी रहती है। यहाँ पर देख सकते हैं खाद्य एवं रसद विभाग में आज के समाचार पत्र में ये हेडलाइन लिखी हुई है और वास्तव में पत्रकारिता यही है। समाचार पत्रों में इसी तरीके की सूचनाएं आनी चाहिए, सरकार की पोल खोलना चाहिए, जो कि बहुत कम होता है। हालांकि जो इलेक्ट्रॉनिक मेन स्ट्रीम की मीडिया है वो तो ये सब नहीं करती है, लेकिन बहुत सारे प्रिंट मीडिया है वो वास्तव में खबर इस तरीके की दिखाते रहते हैं। तो ये एक समाचार पत्र जिसमें ये बताया गया खाद्य एवं रसद विभाग में 30% पद खाली हैं। खाद्य एवं रसद विभाग में श्रेणी 1 के अधिकारियों से लेकर के लिपिक तक के सैकड़ों पद रिक्त पड़े हैं। ऐसे में विभाग की सारी व्यवस्थाएं, कार्यक्रम वगैरह डगमगाने लगे हैं। हालत यह है कि धान, गेहूँ और मोटा अनाज खरीद से लेकर के राशन तक वितरण के कार्य पर भारी असर पड़ रहा है। यहाँ पर कुछ बताया गया है, देख लीजिए कितने पद हैं। लेखा लिपिक के 46 पद सृजित हैं, 46 के 46 खाली हैं। ज्येष्ठ लेखा लिपिक के 72 पद सृजित हैं, 72 में 72 खाली हैं, कोई भरा ही नहीं है। कैसे काम चलता होगा। वरिष्ठ सहायक के 124 पद होते हैं, होना चाहिए, यानी सृजित स्वीकृत पद हैं और पूरे के पूरे पद खाली हैं। आंसू लिपिक स्टेनो की भर्ती ये लोग नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है भर्तियां बहुत करते हैं। 78 पद सृजित हैं, 37 पद तो उसमें ही खाली हैं। इसी तरीके सप्लाई इंस्पेक्टर के 757 और कितना है 103 पद तो खाली ही हैं।
क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी के 250%, उसमें भी 19 पद खाली हैं। इस तरीके से, और ये जो बड़े विभाग हैं उसमें भी पद रिक्त हैं, जैसे उपायुक्त के 16 पद स्वीकृत, उसमें से 10 पद रिक्त हैं। इसके अलावा विपणन शाखा में भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये देखिए सप्लाई वाला विपणन शाखा में भी, ये आपूर्ति शाखा है, ये विपणन शाखा है, इसमें भी यही हाल इसी तरीके का है। आशुलिपिक के 32 से 32 पद खाली हैं, टोटल पूरे पद खाली हैं। कनिष्ठ सहायक के 467 में से 112 पद खाली हैं। विपणन निरीक्षक में भी देख लीजिए आप लोग, ये देखिए मार्केट इंस्पेक्टर वाला। तो इस तरीके के बहुत सारे पद रिक्त हैं। ये सरकार की पोल खोलती है ये सूचना। और एक सूचना है एक भर्ती की, आपको पता है कि वीडियो को लास्ट में मैं भर्ती के बारे में अवश्य जानकारी देता हूं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ, यहाँ से अनेक प्रकार के पदों पर भर्ती आई हुई है, नीचे से लेकर के ऊपर तक की। तो नीचे से यहाँ पर जैसे सहायक कुल सचिव, लेखाधिकारी, ये देखिए स्टेनोग्राफर, सहायक असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट, कार्यक्रम सहायक, कंप्यूटर फॉर्म मैनेजर, सहायक प्राध्यापक के 65, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली भाई, विषय वस्तु विशेषज्ञ की वैकेंसी है, सहायक एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर। यहाँ पर ये 2 वेबसाइट हैं, दोनों वेबसाइट से आप लोगों को इसकी भर्तियों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। एक ये वेबसाइट, एक ये वेबसाइट। और इस वेबसाइट में देख लीजिए आप लोग कि आप लोगों के लिए कौन सी वैकेंसी सही रहेगी। नीचे से लेकर के ऊपर तक, चालक, सहायक, स्टेनोग्राफर, ये प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक वगैरह की। ये देखिए आज के वीडियो में इतना ही। और वीडियो में एक भी सूचना अगर आपके काम की हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करके अवश्य जाना।